स्वागत है आपका एक बार फिर से इस रहस्यमयी, डरावनी, अनोखी, अनजानी और अनसुलझी दुनिया में। क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? क्या आपने भी कभी भूतों को देखा है? क्या भूत सच में होते हैं? अगर वाकई भूत होते हैं तो वो कैसे दिखते हैं? क्या भूतों के पास सिर्फ एक सफेद साड़ी होती है पहनने के लिए? आखिर कहाँ रहते हैं ये भूत? भूत, पिशाच, चुड़ैल, डायन, आत्माएं, इन सब से जुड़ी बहुत सी सच्ची और रहस्यमयी घटनाएं आपने कभी न कभी जरूर सुनी होगी। ऐसे ही बहुत सी रहस्यमयी भूतिया कहानियां मैं आपको अक्सर सुनाती हूँ। तो आज की भी हमारी कहानी ऐसे ही एक भूतिया घटना पर आधारित है। तो दिल थाम कर बैठिए, अब मैं आपको ले चलती हूँ उस भूतिया दुनिया में। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए चलते हैं उस दुनिया में और कहानी की शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत करना प्लीज, मैं तुम्हारे पाँव पकड़ता हूँ। नहीं नहीं, मेरे बेटे को छोड़ दो। आज 3 साल हो गए उस हादसे को हुए। हम दोनों ने उसे भुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भुला नहीं पाए। जब भी उस हादसे की याद आती है तो रूह कांप जाती है। खैर छोड़िए अभी इन सब बातों को। चेत्रा और मेरी शादी होने के बाद हमारा एक प्यारा सा बच्चा हुआ। वो बहुत खूबसूरत था। जब नर्स ने उसे उठाकर मुझे देने आई तो वो रोने लगा। तब मैंने पुचकारते हुए उसे अपने गोद में उठाया। मेरे गोद में लेते ही उसका रोना बंद हो गया और वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल चेत्रा जैसी थी और उसका चेहरा मेरे जैसा। देखो चेत्रा, कितना प्यारा बच्चा है, मैं चहकते हुए चेत्रा से बोला। हाँ, आखिर बेटा किसका है? चेत्रा हंसते हुए बोली। रोहन कहता है। हाँ वो तो है। अच्छा, अब हम इसका एक प्यारा सा नाम रख देते हैं। चेत्रा ने कहा, मुझे तो कोई नाम याद नहीं आ रहा, तुम कोई अच्छा सा नाम बताओ। रोहन ने कहा, समन नाम कैसा रहेगा? चेत्रा ने कहा, हाँ नाम तो बहुत अच्छा है, तो ठीक है, अब से हमारे बेटे का नाम होगा समन। हम दोनों समन के प्यार में उस हादसे को भूल गए। धीरे धीरे समन 2 साल का हो गया। आज समन का बर्थडे था। सुबह से ही हमने घर को सजाना चालू कर दिया था। रात में हमने समन को एक सुंदर सी ड्रेस पहनाकर केक कटवाने ले आए। मेरे और चेत्रा के सारे फ्रेंड्स वहाँ पर थे। सभी हैप्पी बर्थडे टू यू गाना गा रहे थे। तब मैंने समन का हाथ पकड़कर केक कटवाया। हमने बहुत देर तक एंजॉय किया। तभी समन के मुंह से एक ऐसा वर्ड निकला जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था, और वो वर्ड था पापा। अक्सर सभी बच्चे अपने मुंह से पहला वर्ड माँ पुकारते हैं, लेकिन समन ने मुझे पापा कहकर पुकारा। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। रात के 1 बज गए थे। धीरे धीरे सभी मेहमान चले गए। चेत्रा समन को सुलाकर वापस आई। हम दोनों बिस्तर पर लेट गए। दिन भर में थकान से हमारी नींद कब लग गई पता ही नहीं चला। लेकिन सुबह चेत्रा की आंखों में आंसू बह रहे थे और मेरी भी आंखों में आंसू थे। मेरे हाथ में एक लेटर था और एक लॉकेट, वही लॉकेट जिससे हमने भल्लाल देव की आत्मा को खत्म किया था। उस लेटर में लिखा था, आई एम बैक। 3 साल बाद मैं वापस आ गया हूँ तुम लोगों से बदला लेने के लिए। तुम्हारे किए की सजा पहले किसी और को भुगतनी होगी और फिर तुम्हारी बारी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं चिल्लाकर बोला। चेत्रा ने कहा, क्या हुआ रोहन, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? कोई बुरा सपना देखा क्या? रोहन ने कहा, क्या ये सपना था? कितना डरावना था। इस सपने ने तो मुझे उस हादसे की याद फिर से दिला दी। रोहन पसीने से तरबतर हो गया। रोहन ने कहा, समन कहाँ है? चेत्रा, समन कहाँ है? चेत्रा ने कहा, रिलैक्स रोहन, समन अभी सो रहा होगा, तुम यहीं रुको, मैं उसे लेकर आती हूँ। चेत्रा अंदर जाती है। कुछ ही देर में चेत्रा की चीख सुनाई देती है। रोहन दौड़ते हुए समन के कमरे में पहुंचता है। वहां चेत्रा और रोहन दोनों हैरान नजरों से समन के बेड को देखते हैं। समन उस कमरे से गायब था। हम दोनों बेचैनी से समन को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो नहीं मिला। चेत्रा बेहोश हो गई। मैं चेत्रा को होश में लाने के लिए पानी का गिलास ढूंढने लगा। पानी टेबल पर रखा था। मैं उसे लेने के लिए गया। उसे उठाकर आने लगा तो मेरी नजर एक लेटर पर पड़ी। मैंने उसे उठाया। उसमें से एक लॉकेट नीचे गिरा।
लॉकेट देखकर मैं डर गया। ये तो वही लॉकेट है जिससे हमने उस शैतान भल्लाल देव का अंत किया था। मैं उस लेटर को पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, हैरान हो गए ना इस लॉकेट को देखकर? बहुत खुशियां मना रहे थे। आज से तुम दोनों की उल्टी गिनती शुरू। मैं वापस आ गया हूँ। और एक बात और, तुम्हारा प्यारा बच्चा समन मेरे पास है। अगर उसे दोबारा देखना चाहते हो तो वापस उस जंगल में आ जाओ। तुम्हारे साथ एक गेम खेलना है। और हाँ, जल्दी आना, नहीं तो तुम्हारे बच्चे को मैं खा जाऊंगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मुझे चित्रा की याद आई। मैंने उसे होश में लाया और उसे लेटर के बारे में बताया। तब मैंने एक फैसला लिया। मैंने अपना बैग पैक किया और अपने बेटे को शैतान से बचाने के लिए निकल गया। रोहन घर से निकलने ही वाला था कि चित्रा ने उसे रोका और बोली, रोहन, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। रोहन ने कहा, नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। तुम वहां मुसीबत में पड़ सकती हो। चित्रा ने कहा, जो भी हो, जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे। जो होगा देखा जाएगा। रोहन ने कहा, तो चलो फिर देखते हैं कौन हमारे बेटे को हमसे दूर कर पाता है। तभी रोहन की माँ का फोन आया। हाँ मम्मी, बोलो। माँ ने कहा, बेटा सुन, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मैंने जो तुम्हें समन को जन्म के समय पहनाने के लिए वो सूर्य कवच दिया था ना, उसे तुमने समन को पहनाया है ना? रोहन ने कहा, माँ वो बात ऐसी है कि। माँ ने कहा, क्या बात है? साफ साफ बताओ बेटा। रोहन उन्हें सारी बात बताता है। माँ कहती है, हे भगवान, अब क्या होगा? रोहन कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, हम जा रहे हैं अपने बेटे को बचाने। माँ ने कहा, सुनो, अपने साथ उस सूर्य कवच को भी ले जाना, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। सुनसान रात, जहाँ हजारों सियारों की रोने की आवाजें आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ चील और गिद्ध की आवाज मन में खौफ पैदा कर रही थी। रोहन फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था कि रोहन ने देखा सामने समन जमीन पर बैठा है। उसने अचानक से ब्रेक मारा। चित्रा ने कहा, क्या हुआ रोहन? रोहन ने कहा, वो आगे जमीन पर समन बैठा है। चित्रा ने कहा, वो तुम्हारा वहम होगा, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दिया। जल्दी चलो, हमें वहां जल्द से जल्द पहुंचना है। पता नहीं मेरा बेटा कैसा होगा। रात के 1 बजे दोनों करलाई के जंगल में प्रवेश करते हैं, लेकिन तभी अचानक उनकी गाड़ी रुक जाती है। चित्रा ने कहा, अब ये गाड़ी को क्या हुआ? रोहन ने कहा, पता नहीं, मैं चेक करता हूँ। रोहन गाड़ी को चेक कर रहा था कि तभी एक आवाज आई, पापा। समन कहाँ हो तुम? रोहन बेचैन हो उठा। चित्रा ने कहा, क्या हुआ रोहन, तुम ऐसे क्यों चिल्लाए? रोहन ने कहा, समन की आवाज मुझे सुनाई दी। हमें जल्दी से महल पहुंचना होगा। चलो जल्दी गाड़ी में बैठो। थोड़ी ही देर में गाड़ी स्टार्ट हो गई। दोनों महल की तरफ बढ़े। बंगले पर जाकर गाड़ी रुक गई। दोनों महल में प्रवेश हुए। रोहन जोर से चिल्लाया, लो मैं आ गया, मेरे बेटे को छोड़ दो, चाहो तो मेरी जान ले लो। तब एक आवाज आई, आ गए तुम? लगता है तुम्हें अपने बेटे से प्यार नहीं है, तभी इतनी देर लगाई आने में। रोहन ने कहा, छोड़ दो मेरे बेटे को। छोड़ दूंगा, पर उससे पहले एक खेल तो हो जाए। खेल? कैसा खेल? रोहन हैरानी से बोला, मौत का खेल। अगर जीत गए तो तुम्हारा बेटा बच जाएगा, नहीं तो। रोहन ने कहा, ठीक है, बताओ क्या करना है। पास में 2 कब्रिस्तान है, तुम दोनों को वहां से एक एक फूल लाना होगा, जो 100 साल में केवल एक ही बार खिलता है, और वो भी आधे घंटे के अंदर। अगर देर हुई तो इसका अंजाम तो तुम जानते ही हो। रोहन और चित्रा अलग अलग कब्रिस्तान में जाने के लिए तैयार हुए। रोहन चित्रा को सूर्य कवच देते हुए बोला, ये लो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा चित्रा। चित्रा ने कहा, और तुम? रोहन ने कहा, मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। चलो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। चित्रा कब्रिस्तान में प्रवेश हुई। वहां का नजारा बेहद खौफनाक और डरावना था।
वो डरते डरते आगे बढ़ने लगी। तभी उसे वो दिव्य फूल दिखाई दिया। वो और आगे बढ़ने लगी। तभी सारे शैतान उसे घेर कर खड़े हो गए और एक साथ उसकी तरफ बढ़ने लगे। चलो, जो होगा देखा जाएगा। अपने बेटे को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ऐसा कहकर चेत्रा भगवान का नाम लेकर सूर्य कवच को आगे करके बढ़ने लगी। सूर्य कवच की शक्ति से वो टिक नहीं पाए और उसकी रोशनी में गायब हो गए। इधर रोहन दूसरे कब्रिस्तान में प्रवेश हुआ। कुछ देर की तलाश के बाद उसे वो फूल दिखाई दिया। वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो फूल तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, किसी ने उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। वो शैतान थे। फिर देखते ही देखते वहाँ कई सारे शैतान आ गए। सभी शैतान उसके ऊपर वार करने के लिए दौड़े। तभी चेत्रा ने सूर्य कवच रोहन की ओर फेंका, जिससे शैतान उसे छूते ही भस्म हो गए। दोनों वापस महल में पहुंचे। देखो शैतान, हम फूल ले आए। अब तुम हमारे बच्चे को छोड़ दो। छोड़ दूंगा? इतनी भी क्या जल्दी है? उस फूल को इस थाली में रख दो जिसमें राख पड़ी है। रोहन ने कहा। लो, रख दिया। अच्छा, अब जरा सजा भी तो भुगतो। इतना कहते ही सारे शैतान उनकी ओर आगे बढ़ने लगे। रोहन ने उन्हें सूर्य कवच से नष्ट करना चाहा, लेकिन उसका उन पर कोई असर ही नहीं हुआ, बल्कि उनसे होकर वो लॉकेट जमीन पर गिर पड़ा। मुझे ताल में कुछ काला लग रहा है। रोहन ने चेत्रा से कहा, तुम इन लोगों का ध्यान भटकाओ, मैं पता लगाता हूँ क्या माजरा है। चेत्रा उन लोगों का ध्यान भटकाने लगी और रोहन सभी कमरों की तलाशी करने लगा। तभी एक कमरे में जाकर ठिठक गया। वहाँ तो कोई और ही खेल चल रहा था। उस कमरे में एक और हवन चल रहा था और दूसरी ओर एक आदमी कंप्यूटर के साथ बैठा था। रोहन उसे पकड़ने के लिए दौड़ा और बोला, अच्छा बेटा, इन सब के पीछे तेरा हाथ है? उतने में चेत्रा भी आ गई। हाँ, इन सब के पीछे मेरा ही हाथ है। तुम्हारे बच्चे को अगवा कर तुम्हें यहाँ बुलाया और उस दिव्य फूल को पाना और तुमसे बदला लेना। बदला? किस बात का बदला? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं है। रोहन हैरानी से बोला, पिछली बार जब तुम लोग यहाँ आए थे तो यहाँ एक बुजुर्ग आदमी था। वो मेरे पिताजी थे। हम इस राज परिवार के वफादार हैं। इसलिए जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला तुम दोनों ने हमारे महाराज को मार दिया है। इसलिए मैं तुमसे बदला लेना चाहता था और आज मेरा सपना पूरा हो जाएगा। वो थाली जिसमें तुम लोगों ने फूल रखा है, उसमें भल्लाल देव की अस्थियां हैं, जो उस दिव्य फूल से पुनः जीवित हो जाएगी। और फिर? रोहन ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जब यहाँ आया तभी समझ गया था कि तुम कोई महाराज के भूत वूत नहीं हो, क्योंकि अगर वो होता तो वो हमें मार देता, हमारे सामने आता। तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया है। अब सड़ना तुम जेल में। चेत्रा ने कहा, रोहन, समन कहाँ है? रोहन ने कहा, बता, कहाँ रखा है तूने मेरे बेटे को? नहीं बताऊंगा। ढूंढ लो, नहीं मिलेगा। उस आदमी को बांधकर दोनों अपने बेटे को ढूंढने लगे। हर कमरे को अच्छी तरह से तलाश करने के बाद भी समन कहीं नहीं मिला। दोनों खोज खोज कर थक गए। तभी एक हल्की सी आवाज आई, पापा। समन, समन, समन यही है। चेत्रा ने कहा, वो देखो, वो सिंहासन पहले की स्थिति में नहीं है। शायद वो कोई रास्ता हो। रोहन ने जैसे ही उसे घुमाया, एक दरवाजा खुल गया जिसमें समन बैठकर रो रहा था। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और भी डरावनी, भूतिया, रहस्यमय कहानियों को सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।